Hello, good morning, student. Dear student, today I am just starting the next passage of the lesson, The Lost Child. He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and wore along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy sunshine. Abreast word, there is a word abreast. Abreast means side by side and facing the same way. The word is teeming. Teeming. Teeming out means to pour out or empty out, खाली करना किसी चीज़ को. तो गैली मीन्स होता है खुश होकर के. He ran towards his parents' galley. The child ran towards his parents. He was very happy. He walked next to them, but after few steps, उनके कह रहा है he walked abreast of them, next to them, side by side में चल रहा था. abreast का मतलब for a while, but after few steps, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद द चाइल्ड स्टॉप्ड टू सी द इंसेक्ट, वो रुका और कुछ चिड़ियाओं को देखने में, सॉरी इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को देखने लगा. हु वर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, जो ज़मीन से बाहर निकल रहे थे इंसेक्ट. ठीक है. वंस अगेन द चाइल्ड वॉज लेफ्ट बिहाइंड, एक बार फिर बच्चा पीछे छूट गया. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Well means होता है कुआं. GROV, grove means होता है स्मॉल वुड, एक छोटा जो जंगल होता है, और ग्रुप ऑफ ट्री, पेड़ों का झुंड, एक छोटा सा पेड़ों का झुंड, वहाँ पे उसको ग्रोव कहते हैं. तो द पेरेंट्स कॉल्ड हिम अगेन, कम चाइल्ड कम. द पेरेंट्स कॉल्ड द चाइल्ड. They sat, the parents sat next to the well, कुएं के बगल में बैठे थे. Under the shady trees, छायादार पेड़ों के नीचे. The child once again ran and joined his parents, और the child, बच्चा दोबारा दौड़ करके गया और अपने पेरेंट्स के साथ को उसने ज्वाइन किया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Forgotten hands. As a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे as the child entered the shady forest area, और जैसे बच्चा उस एरिया में पहुंचा, shady forest एरिया में, he was welcomed by a shower of flowers. तो उसके ऊपर वेलकम से स्वागत, जैसे कि उसका स्वागत किया गया हुआ किसके द्वारा, फूलों के द्वारा. उसके ऊपर फूल गिरने लगे पेड़ों से. और द चाइल्ड फॉरगॉट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल सा गया. एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग द पेटल्स, और स्टार्ट उसने क्या शुरू कर दिया, एकत्रित करना शुरू कर दिया. पेटल्स मीन्स द पंखुड़ियाँ. दैट हैड फॉलन, जो नीचे गिर रही थी फूलों की. जस्ट देन ही हियर द कूइंग ऑफ डोव्स, और उसी समय उसने आवाज़ सुनी. डोव मीन्स होते जो बतख होते हैं, उनके कूइंग की, उनकी आवाज़. एंड वॉज एक्साइटेड, वो बड़ा, जो स्टूडेंट था वो बड़ा एक्साइटेड था टू सी देम, कि उनको वो देख ले जो डोव हैं. और ही स्टार्टेड चेजिंग द बर्ड्स, और उसने उन चिड़ियाओं का पीछा करना शुरू किया. एंड इन द प्रोसेस द पेटल्स फेल डाउन हिज हैंड, और वो फूल ऊपर से जो गिर रहे हैं पेटल्स उसके हाथ पे गिरे हुए हैं. दिस सो दैट, ये चीज़ें सब ये शो करती है दैट द चाइल्ड गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे उन वस्तुओं की तरफ क्या हो रहा था, आकर्षित हुआ था. और ही फॉरगॉट व्हाट ही हैड बीन डूइंग अर्लियर, और वो भूल गया था कि इससे पहले उसने क्या किया.
Come, child, come, they called to the child, who had now gone running the wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. So the mustard field, capers, CAPERS वर्ड आया कैपर्स. कैपर्स मीन्स होता है अ प्लेफुल स्कीपिंग मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो बिल्कुल क्या होता है, प्लेफुल होता है. प्लेफुल मीन्स होता है पढ़ने वाला, बस प्लेफुल मीन्स खेलने वाला. स्किप, अ प्लेफुल स्कीपिंग मूवमेंट. वो उस समय भूल गया सब कुछ और उस मूवमेंट में चला गया जो उसका जैसे प्लेफुल स्कीपिंग मूवमेंट था. Come, child, come. The parents called the child again, who was running and playing around a banyan tree. वो उस बरगद, बनियन मीन्स बरगद की पेड़ की अगल बगल खेल रहा था और उसके पेरेंट्स ने, बच्चे के पेरेंट्स ने उसको बुलाया, आओ बच्चे. दे लिफ्टेड हिम एंड वॉक्ड डाउन अ नैरो, और उन्होंने उसको उठाया और वॉक डाउन में चलने लग गए नीचे. नैरो ट्विस्टिंग लेन, एक जो लेन थी, गली थी, थ्रो विच दे क्रॉस द, और उस गली में, उस लेन में उन्होंने क्रॉस किया मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के हरे भरे खेत थे. एंड रीच द फेयर, और कहाँ पहुँच गए, मेले में पहुँच गए. एज दे नियर्ड, कहाँ पहुँच गए वो, उनका उसका हाथ पकड़ के मेले में पहुँच गए. एज दे near the village, the child could see many other footpaths full of thorns, converging to the whirlpool of fear, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. थ्रोन्स, THRONG, थ्रोन्स एक वर्ड आया, THRONG, थ्रोन्स. थ्रोन्स मीन्स होता है बहुत भीड़ के लिए, ह्यूज क्राउड्स को हम थ्रोन्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ जब रहती है. और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मीन्स होता है एकत्रित होना, गैदरिंग. थ्रोन्स मीन्स भीड़ जो एकत्रित हो जाती है. तो एज दे वर अबाउट टू रीच द फेयर, जैसे ही वो, एज दे नियर द विलेज मीन्स जैसे वो मेले में पहुंचने वाले थे, विलेज गांव में. द चाइल्ड सॉ ह्यूज क्राउड, तो बच्चे ने क्या देखा, बहुत बड़ी भीड़ देखी. और पीपल, लोगों की, वर्किंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं से, सभी जगह से लोग आ रहे थे टूवर्ड्स द फेयर, मेले की तरफ. द डेंस क्राउड, डेंस मीन्स बहुत, डेंस क्राउड मीन्स बहुत घनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे. थिक जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. और कह रहा है सेकर्ड एंड द स्टेप्ड बैक फॉर अ वाइल, बट द नेक्स्ट मोमेंट, वो स्टेप मीन्स होता है कदम रखना, एंड स्टेप मीन्स आगे बढ़ना, बैक फॉर अ वाइल, बट द नेक्स्ट मोमेंट ही गॉट अट्रैक्टेड टू द माइंड, फिर उसको दूसरे क्षण में वो अट्रैक्टेड मीन्स क्या हुआ, फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हुआ, टू द माइंड, कह रहा है बॉगलिंग क्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी. जब उसने देखा उन्हीं जितने भी लोग वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उनकी तरफ जा रहा था, अट्रैक्टेड हुआ, जो प्रत्येक चीज़ वहाँ पे मेले में बहुत सारी चीज़ें हैं. और स्वीट मीट सेलर, जब उसने देखा वहाँ पे एक स्वीट मीट सेलर, हॉक, अ स्वीट मीट सेलर, हॉक मीन्स आवाज़ लगा करके मिठाइयाँ बेच रहा था. गुलाब जामुन, आवाज़ लगा रहा था. स्वीट मीट सेलर आवाज़ लगा रहा था. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. एट द कॉर्नर ऑफ द entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child started open-eyed, and his mouth was to the watered for the burfi. That was his favorite sweet. I want the burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged this plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. He moved on.
एच डबल ई हीड मीन्स होता है ध्यान देना, एच डबल ई डी हीडेड मीन्स ध्यान, पेड अटेंशन टू ध्यान देना। यहाँ पे कह रहे हैं एज द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, जैसे मेले में प्रवेश किया, टू वन कॉर्नर एक किनार पे, अ स्वीट मीट सेलर, एक जो स्वीट मीट सेलर था, हैड सेटअप शॉप, उसने वहाँ पे एक दुकान अपनी स्टॉल लगा रखा था। ही वॉज सेलिंग वेरियस काइंड ऑफ स्वीट्स, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ पे बेच रहा था, लाइक यहाँ पे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी। द स्वीट वर डिस्प्लेड एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग तरीके से वहाँ पे स्वीट डिस्प्लेड कर रखी थी, एंड वर कवर्ड विद फॉइल्स, पेपर से उसको कवर कर रखा था, गोल्ड एंड सिल्वर पेपर से कवर कर रखा था। द बॉयज माउथ वाटर्ड, उस बच्चे के मुंह में पानी आ गया, व्हेन ही साइड हिज फेवरेट बर्फी, जब उसने देखी, ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा व्यक्त तो की, टू गेट वन इन अ लो वॉइस, बिकॉज आवाज़ में उसने दबी हुई आवाज़ में कुछ कहा, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट दिस रिक्वेस्ट वुड बी रिफ्यूज, उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी जाएगी बाय हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसको नहीं दिलाएंगे स्वीट को, बर्फी को। दे वुड से दैट, वो कहेंगे ही वॉज ग्रेडी, वो लालची है, फॉर द बर्फी के लिए लालच कर रहा है, एज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, जैसे एक्सपेक्ट नहीं करता, हिज डिमांड वुड बी फुलफिल, वो जानता था उसकी डिमांड, उसकी जो मांग है पूरी नहीं होगी। ही वॉकड फर्दर, और उससे फिर वो आगे मूव डाउन मीन्स आगे बढ़ गए। अ फ्लावर सेलर hawked garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lace happened and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. On. He moved on the next stall. जो पहले तो बार स्वीट का स्टॉल था, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉल था वो किस चीज़ का था, वॉज दैट ऑफ अ फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला। ही अनाउंस, फूल बेचने वाला अनाउंस किया दैट ही वॉज सेलिंग गार्लैंड, वो मालाएं बेच रहा था, ऑफ द गुलमोहर फ्लावर की। द चाइल्ड वॉन्टेड वन ऑफ दोज, बच्चा उनमें से एक माला लेना चाहता था। ही वॉक टुवर्ड्स द बास्केट की तरफ गया, ऑफ द लोअर नीचे, एंड अगेन अनाउंस हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा बताई कि वो माला खरीदना चाहता है, वन ऑफ द लो वॉइस में, बिकॉज, लेकिन उसने बहुत दबी हुई आवाज़ में कहा, बिकॉज ही न्यू, जानता था, दैट हिज डिमांड वुड नॉट बी फुलफिल्ड, उसकी ये मांग भी पूरी नहीं होगी। दे वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, उसको ये खरीदने में इसलिए मना कर देंगे, नॉट बी फुलफिल्ड इसलिए मना करेंगे कि दैट दे वर चीप, के माले तो बहुत सस्ती है। अगेन द बॉय वॉक्ड अहेड, फिर बच्चा ने बिना कुछ कहे हुए आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would have never him the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. The next thing that the child came, दूसरी स्टॉल किसका देखा है, क्रॉस वॉज अ बैलून सेलर, वहाँ पे एक बैलून गुब्बारे बेचने वाला था, वो गुब्बारे बेच रहा था ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के, ऑफ द रेनबो, और वो 7 रंग के, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष का 7 कलर होते हैं उसमें। द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू द शाइनी कलर्स, और बच्चा अलग अलग कलरों को देख करके उनकी तरफ आकर्षित हुआ। द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू द सन्नी कलर्स ऑफ द बैलून्स एंड वॉन्टेड टू हैव देम ऑल, और उनमें से कोई एक वो परचेज करना चाहता, लेना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि मुझे मिले। बट द चाइल्ड न्यू दैट, वो जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय द बैलून्स फॉर हिम, कि वो उसके पेरेंट्स बैलून उसके लिए नहीं लेंगे। एज दे वुड रीजन, उसका कारण क्या बताएंगे, दैट ही वॉज टू, बहुत बड़ा है, वो बैलून से खेलेगा क्या। सो द चाइल्ड वॉकड फर्दर, इसलिए बच्चा फिर उसने आगे जाना क्या किया, शुरू कर दिया, आगे बढ़ गया।
A snake charmer stood playing a flute to a which coiled which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of the swan, or while the music stole into the invisible airs like the gentle rippling of the invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such cross music as the snake charmer played, he proceed further. फॉरबिडन मीन्स होता है नॉट अलाउड, उसके क्या जाए उसके पेरेंट्स उसको अलाउड नहीं करेंगे, और फोर्स मीन्स होता है अनप्लेजेंट, खुश नहीं होना, COARS. देन द चाइल्ड पॉज एट अ स्नेक चार्मर, था वहाँ पे एक सपेरा जिसे कहते हैं, हु वॉज प्लेइंग, अब जो बांसुरी बजा रहा था, एंड द स्नेक वॉज ट्विस्टिंग इट्स नेक ऑफ द म्यूजिक, और जैसे बांसुरी की धुन आ रही थी वो सांप स्नेक अपना मुंह बाहर निकाल रहा था. द स्नेक हैड क्वाइल्ड, इस प्रकार से वो दिख रहा था इटसेल्फ अब बास्केट में बिल्कुल अंदर था, एंड जिससे कुंडली बिल्कुल गोल गोल कोई कुंडली मार के बैठा हुआ था, एंड केवल उसने उसकी जो गर्दन थी, नेक थी बाहर थी, रेज इट्स हेड आउट, बाहर निकाला था उसने उस बास्केट से. इट बेंट एंड मूव्ड इट्स नेक, उसने बाहर निकाल करके ऐसे नीचे झुकी हुई थी, देखा ग्रेसफुली लाइक अ स्वान, जैसे कोई श्वान होता है ऐसे उसने देखा उस बच्चे ने उस सांप को. इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, दैट द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट वॉज हियर्ड बाय द, इसने कि वो उस बांसुरी के संगीत को वो सांप सुन रहा है, इनविजिबल, उसके कान नहीं दिख रहे हैं, एंड क्रिएटेड द इफेक्ट ऑफ अ वाटरफॉल ऑन द, बिकॉज, और वाटरफॉल का जो वाटरफॉल के द्वारा जो आवाज़ आ रही है उसको भी सुन रहा है, ऑन इट, बिकॉज इट स्वीट इट्स नेक इन अ सिमिलर वे. द बॉय वॉक टुवर्ड द स्नेक की तरफ गया, स्नेक चार्मर सपेरे की तरफ गया, बट एज हिज पेरेंट्स हैड वॉन्ट, उसके पेरेंट्स ने उसको पहले ही वॉन्ट किया हिम टू रिमेन अवे फ्रॉम द अनप्लेजेंट म्यूजिक, ये अच्छा म्यूजिक ने से दूर रहो. बाय सच मैन, इस प्रकार से सपेरों से दूर रहना चाहिए. द चाइल्ड वॉकड फर्दर, और बच्चे ने फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आगे चलने लगे. डियर स्टूडेंट, listen this video carefully or try your best to understand the story one by one step. Thank you.